हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। बात करेंगे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो दोस्तों जो इनेमल है, जो दांतों की परत होती है, वह शरीर का सबसे कठोर भाग है दोस्तों। बात करेंगे मानव रक्त का पीएच मान के बारे में, तो दोस्तों वह है 7.4 दोस्तों। बात करेंगे हृदय एक धड़कन में कितना समय लेता है, तो दोस्तों हृदय जो है एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लेता है। तो दोस्तों 1 मिनट की बात करी जाए तो 72 बार धड़कता है दोस्तों। बात करेंगे मानव शरीर में जल की मात्रा के बारे में, तो लगभग दोस्तों 65 से 80% जो है जल की मात्रा होती है मानव के शरीर में। रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो दोस्तों किडनी अर्थात जो वृक्क है वह रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। बात करेंगे रक्त का जो थक्का होता है उसमें जमने में सहायक क्या होता है, तो दोस्तों विटामिन के जो है उसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसका रासायनिक जो नाम है वह है 5-विनोजन। बात करेंगे शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि के बारे में, तो दोस्तों वह है हाइपोथैलेमस दोस्तों। ग्रंथि जो है वह शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कहलाती है दोस्तों। बात करेंगे मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो है वह मास्टर ग्रंथि उसे कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे इंसुलिन का जो स्राव होता है वह कहाँ से होता है, तो वह अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज में होता है दोस्तों। बात करेंगे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों घेंगा नामक रोग जो है वह आयोडीन की कमी से हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे विटामिन ए के रासायनिक नाम के बारे में दोस्तों, वह है रेटिनॉल दोस्तों। बात करेंगे विटामिन बी के रासायनिक नाम के बारे में दोस्तों, वह है थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वह है एस्कॉर्बिक एसिड। तथा सर्वाधिक जो विटामिन सी है वह पाया जाता है दोस्तों अम्ले में। बात करेंगे विटामिन डी का रासायनिक नाम के बारे में, तो दोस्तों वह है कैल्सिफेरॉल। तथा इसका एकमात्र स्रोत जो है वह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश, उससे प्राकृतिक स्रोत कहलाएगा दोस्तों। बात करेंगे मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों। मछलियों का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी और ए पाया जाता है। बात करेंगे बाजपन किस विटामिन की कमी से होता है, तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से जो है बाजपन या नपुंसकता हो जाती है दोस्तों। बात करेंगे कौन सा जो विटामिन है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो दोस्तों विटामिन सी जो है वह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। बात करेंगे रक्त का जो थक्का नहीं जमता वह किस रोग का लक्षण है, तो दोस्तों ये हीमोफीलिया रोग का लक्षण है दोस्तों। ये सब विटामिन के की कमी से जो है वह रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसमें लगातार रक्त जो है बहता रहता है दोस्तों। बात करेंगे प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो दोस्तों मरेसमत या क्वासिकोर जो है वह प्रोटीन की कमी से रोग हो जाता है। बात करेंगे मलेरिया जो है किसके कारण होता है, वह प्लाज्मोडियम के कारण जो है मलेरिया हो जाता है दोस्तों, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर काटने के कारण दोस्तों। बात करें मलेरिया की जो दवा है वह कहाँ से प्राप्त होती है, दोस्तों वह प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से दोस्तों, इसे कुनैन कहा जाता है। बात करेंगे डेंगू किसके कारण होता है, ये जो डेंगू जो है वह वायरस है, मादा एडिस मच्छर के काटने से हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे बीसीजी का जो टीका है किसके रोग के लिए होता है, तो दोस्तों ये क्षय रोग था जो टीबी बोलते हैं, उससे में जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे एलिसा जो टेस्ट होता है वह किसके लिए होता है, तो दोस्तों ये एड्स के उपचार में काम आता है दोस्तों। एलिसा नामक परीक्षण किया जाता है एड्स के उपचार के लिए दोस्तों। बात की जाए पेंसिलिन की जो खोज थी वह किसने की थी, तो वह की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बात की जाए चेचक के टीके की खोज के बारे में, तो दोस्तों वह की थी एडवर्ड जेनर ने। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, दोस्तों कोशिका का जो अध्ययन है वह साइटोलॉजी कहलाता है। बात की जाए कोशिका वृद्धि किसमें पाई जाती है, दोस्तों ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। बात की जाए आत्मघाती थैली के बारे में, तो दोस्तों वह है लाइसोसोम दोस्तों। बात की जाए राइबोसोम के कार्य के बारे में, तो दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण करना जो है वह राइबोसोम का कार्य है दोस्तों। बात करें डीएनए की इकाई के बारे में, तो दोस्तों जीन जो है वह डीएनए की इकाई है। बात की जाए आनुवंशिकता जो नियम दिया था वह दिया था दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। बात की जाए मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या जोड़ के बारे में, तो दोस्तों 23 जोड़े या 46 जो गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब जोड़े की बात की जाए तो दोस्तों 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। बात की जाए लाल रक्त कणिका जिनका आरबीसी करते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो उसका जो जीवन काल के बारे में, तो वह है दोस्तों 120 दिन। बात की जाए श्वेत रक्त कण जिसे WBC या वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इनका जीवन काल जो होता है 2 से 5 दिन का होता है दोस्तों। बात की जाए रक्त का थक्का बनाने वाले विटामिन के बारे में, तो दोस्तों विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार विटामिन है। तो बात की जाए सर्वदाता रक्त समूह के बारे में, तो वो जो है विटामिन जो रक्त सर्वदाता
रक्त समूह है वह है ओ तथा सर्वग्राही रक्त समूह जो है वह है AB दोस्तों। बात की जाए हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाले खनिज के बारे में तो दोस्तों वह है पोटेशियम। बात की जाए हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक क्या होता है तो दोस्तों कैल्शियम तथा फास्फोरस जो है वह हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। बात की जाए लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है तो दोस्तों एनीमिया नामक जो रोग होता है वह लौह तत्व की कमी से हो जाता है। इसमें गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि खाने की सलाह दी जाती है दोस्तों। बात की जाए सफाई कर्मी किसे कहा जाता है तो दोस्तों अपघटक अर्थात डिकम्पोजर्स होते हैं उनको सफाई कर्मी कहा जाता है दोस्तों। बात की जाए परिस्थिति जो इकोलॉजी के जनक के बारे में तो दोस्तों वह हैं रीटर। बात की जाए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वे चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। बात की जाए विश्व ओजोन दिवस के बारे में तो दोस्तों वह मनाया जाता है 16 सितंबर को दोस्तों विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तथा ओजोन परत जो है वह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है तथा ये समताप मंडल में पाई जाती है। जो यूवी रेस होती है उनसे हमारी ये रक्षा करती है दोस्तों। बात की जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में तो दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पौधों में क्लोरोफिल के लिए क्या आवश्यक होता है तो दोस्तों क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम आवश्यक होती है दोस्तों। बात की जाए प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली गैस के बारे में तो दोस्तों वह है ऑक्सीजन गैस दोस्तों। तथा जो गैस ग्रहण की जाती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो वह होती है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। बात की जाए कौन सा पौधा कीटों को खाता है तो दोस्तों कटपर्णी जो जिसे पिचर प्लांट बोलते हैं ये पौधा जो है वह कीटों को खाता है दोस्तों। अपने जो नाइट्रोजन की जो पूर्ति के लिए ये जो कीटों को खाकर अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।